वेलकम बैक। बल्दियाती खबरों का करेंगे बाकायदा आगाज और आगाज में आपको सबसे पहले बताएं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बड़ा फैसला सामने आ गया। मुल्क में बल्दियाती इंतखाबात के लिए नया ज़ाब्ता अखलाक बनाने का फैसला कर लिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने नए ज़ाब्ता अखलाक की तैयारी पर काम शुरू कर दिया। मुशावरत के लिए तमाम पार्लिमानी जमातों का इजलास 8 मार्च को तलब कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस पर मुशावरत होगी। जराए का कहना है कि अगर सियासी जमातों ने ऑर्डिनेंस की हिमायत की तो इलेक्शन कमीशन रूल्स में तरक्याती स्कीमों के ऐलानात और वादों पर पाबंदी लगाने का फैसला करेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बड़ा फैसला, मुल्क में बल्दियाती इंतखाबात के लिए नया ज़ाब्ता अखलाक बनाने का फैसला कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नए ज़ाब्ता अखलाक की तैयारी पर काम शुरू कर दिया है। मुशावरत के लिए तमाम पार्लिमानी जमातों का इजलास 8 मार्च को तलब कर लिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस पर मुशावरत होगी, जबकि जराए का कहना है कि अगर सियासी जमातों ने ऑर्डिनेंस की हिमायत की तो इलेक्शन कमीशन रूल्स में तरक्याती स्कीमों के ऐलानात और वादों पर पाबंदी लगाने का फैसला करेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बड़ा फैसला सामने आ गया। मुल्क में बल्दियाती इंतखाबात के लिए नया ज़ाब्ता अखलाक बनाने का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने नए ज़ाब्ता अखलाक की तैयारी पर काम शुरू कर दिया। मुशावरत के लिए तमाम पार्लिमानी जमातों का इजलास 8 मार्च को तलब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस पर मुशावरत होगी, जबकि जराए का यह भी कहना है कि अगर सियासी जमातों ने ऑर्डिनेंस की हिमायत की तो इलेक्शन कमीशन रूल्स में तरक्याती स्कीमों के ऐलानात और वादों पर पाबंदी लगाने का फैसला करेगा। मुल्क में बल्दियाती इंतखाबात के लिए नया ज़ाब्ता अखलाक बनाने का फैसला। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बड़ा फैसला सामने आ गया। इलेक्शन कमीशन ने नए ज़ाब्ता अखलाक की तैयारी पर काम शुरू कर दिया, जबकि मुशावरत के लिए तमाम पार्लिमानी जमातों का इजलास 8 मार्च को तलब कर लिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस पर मुशावरत होगी, जबकि जराए का कहना है कि अगर सियासी जमातों ने ऑर्डिनेंस की हिमायत की तो इलेक्शन कमीशन रूल्स में तरक्याती स्कीमों के ऐलानात और वादों पर पाबंदी लगाने का भी फैसला करेगा। मुल्क में बल्दियाती इंतखाबात के लिए नया ज़ाब्ता अखलाक बनाने का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने नए ज़ाब्ता अखलाक की तैयारी पर काम शुरू कर दिया, जबकि मुशावरत के लिए तमाम पार्लिमानी जमातों का इजलास 8 मार्च को तलब कर लिया गया। इसी हवाले से आपको बताएं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस पर मुशावरत की जाएगी। जराए का कहना है कि अगर सियासी जमातों ने ऑर्डिनेंस की हिमायत की तो इलेक्शन कमीशन रूल्स में तरक्याती स्कीमों के ऐलानात और वादों पर पाबंदी लगाने का भी फैसला करेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बड़ा फैसला, मुल्क में बल्दियाती इंतखाबात के लिए नया ज़ाब्ता अखलाक बनाने का फैसला कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने नए ज़ाब्ता अखलाक की तैयारी पर काम शुरू कर दिया, जबकि मुशावरत के लिए तमाम पार्लिमानी जमातों का इजलास 8 मार्च को तलब कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस पर मुशावरत होगी। जराए का बताना है कि अगर सियासी जमातों ने ऑर्डिनेंस की हिमायत की तो इलेक्शन कमीशन अपने रूल्स में तरक्याती स्कीमों के ऐलानात और वादों पर पाबंदी लगाने का भी फैसला करेगा। मुल्क में बल्दियाती इंतखाबात के लिए नया ज़ाब्ता अखलाक बनाने का फैसला। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बड़ा फैसला। इलेक्शन कमीशन ने नए ज़ाब्ता अखलाक की तैयारी पर काम शुरू कर दिया। मुशावरत के लिए तमाम पार्लिमानी जमातों का इजलास 8 मार्च को तलब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस पर मुशावरत होगी। जराए का कहना है कि अगर सियासी जमातों ने ऑर्डिनेंस की हिमायत की तो इलेक्शन कमीशन रूल्स में तरक्याती स्कीमों के ऐलानात और वादों पर पाबंदी लगाने का फैसला करेगा। और अब कुछ तस्करा करेंगे सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का। आपको बताएं कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से रुकने सिंध असम्बली जमाल सिद्दीकी की मुलाकात हुई, जबकि मुलाकात में पाकिस्तान क्वार्टर्स प्रोजेक्ट पर भी तफसीली गुफ्तगू हुई। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इस मौके पर कहा कि पाकिस्तान क्वार्टर्स मंसूबा जरूरी कानूनी कार्रवाई के बाद जल्द शुरू किया जाएगा। वफाकी हुकूमत पाकिस्तान क्वार्टर्स के रिहायशियों को पुरवकार मुतबादिल रिहाइश फराहम करेगा। ये मंसूबा अवाम के बेहतर मफाद में शुरू किया जा रहा है।
सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से रुकन सिंध असम्बली जमाल सिद्दीकी की मुलाकात हुई। मुलाकात के हवाले से बताएं कि इस मुलाकात में पाकिस्तान क्वार्टर्स प्रोजेक्ट पर भी तफसीली तौर पर गुफ्तगू की गई। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इस मौके पर कहा कि पाकिस्तान क्वार्टर्स मंसूबा जरूरी कानूनी कार्रवाई के बाद जल्द शुरू किया जाएगा। वफाकी हुकूमत पाकिस्तान क्वार्टर्स के रिहायशियों को पुरवकार मुतबादिल रिहाइश फराहम करेगी। ये मंसूबा आवाम के बेहतर मफाद में शुरू किया जा रहा है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए बल्दियाती खबरों के साथ। वेलकम बैक। बल्दियाती खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अब कुछ अदालती खबरों को बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे और बात करेंगे सिंध हाई कोर्ट में होने वाली अहम समाअत की। आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट में स्कीम 33 में सोसाइटी पर तजावुजात का मामला, जबकि अदालती हुक्म के बावजूद हुक्काम इस सोसाइटी की जमीन से तजावुजात खत्म नहीं करा सकी। 2 बरस गुजर जाने के बावजूद अदालती हुक्म पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? अदालत का हुक्काम पर इजहार बरहमी। एक बार फिर से सोसाइटी के अराजी से तजावुजात के खात्मे का हुक्म दे दिया। सिंध हाई कोर्ट में स्कीम 33 में सोसाइटी पर तजावुजात का मामला, अदालती हुक्म के बावजूद हुक्काम सोसाइटी की जमीन से तजावुजात खत्म नहीं करा सकी। 2 बरस गुजर जाने के बावजूद अदालती हुक्म पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? अदालत का हुक्काम पर इजहार बरहमी। एक बार फिर से सोसाइटी के अराजी से तजावुजात के खात्मे का हुक्म दे दिया। सिंध हाई कोर्ट में स्कीम 33 में सोसाइटी पर तजावुजात का मामला, अदालती हुक्म के बावजूद हुक्काम सोसाइटी की जमीन से तजावुजात खत्म नहीं करा सकी। 2 बरस गुजरने के बावजूद अदालती हुक्म पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? अदालत का हुक्काम पर इजहार बरहमी। एक बार फिर सोसाइटी के अराजी से तजावुजात के खात्मे का हुक्म दे दिया। खबर दे रहे हैं आपको सिंध हाई कोर्ट से। सिंध हाई कोर्ट में स्कीम 33 में सोसाइटी पर तजावुजात का मामला, अदालती हुक्म के बावजूद हुक्काम सोसाइटी की जमीन से तजावुजात खत्म नहीं करा सकी, जबकि 2 बरस गुजर जाने के बावजूद अदालती हुक्म पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? अदालत का हुक्काम पर इजहार बरहमी। एक बार फिर से सोसाइटी के अराजी से तजावुजात के खात्मे का अदालत ने हुक्म दे दिया है। सिंध हाई कोर्ट में कराची के इलाके स्कीम 33 में सोसाइटी पर तजावुजात का मामला, अदालती हुक्म के बावजूद हुक्काम सोसाइटी की जमीन से तजावुजात खत्म नहीं करा सकी। 2 बरस गुजर जाने के बावजूद अदालती हुक्म पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? अदालत का हुक्काम पर इजहार बरहमी। एक बार फिर से सोसाइटी के अराजी से तजावुजात के खात्मे का हुक्म दे दिया। सिंध हाई कोर्ट में स्कीम 33 में सोसाइटी पर तजावुजात का मामला, अदालती हुक्म के बावजूद हुक्काम सोसाइटी की जमीन से तजावुजात खत्म नहीं करा सकी। 2 बरस गुजर जाने के बावजूद अदालती हुक्म पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? अदालत का हुक्काम पर इजहार बरहमी। एक बार फिर सोसाइटी के अराजी से तजावुजात के खात्मे का अदालत ने हुक्म दे दिया। खबर दे रहे हैं आपको सिंध हाई कोर्ट से, जहां स्कीम 33 में सोसाइटी पर तजावुजात का मामला, अदालती हुक्म के बावजूद हुक्काम सोसाइटी की जमीन से तजावुजात खत्म नहीं करा सकी। 2 बरस गुजर जाने के बावजूद अदालती हुक्म पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? अदालत का हुक्काम पर सख्त इजहार बरहमी। एक बार फिर सोसाइटी के अराजी से तजावुजात के खात्मे का हुक्म दे दिया। और अभी आपको बताएं कि आला अदलिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की रोशनी में बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा इंसदाद तजावुजात की टीमों का कराची के 3 अजला में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। कराची के इलाके बफर जोन, लजबेला चौक, बागे कोरंगी और नाजमाबाद मल्टी चौक से तजावुजात का खात्मा कर दिया गया। सरकारी अराजी पर बनाई गई गैर कानूनी तामीरात मिसमार कर दी गई, जबकि कार्रवाई के दौरान कुर्सियां, मेज़ें, तख्त और खाने पीने के स्टॉल्स भी जब्त कर लिए गए। इसी पर बात करने के लिए हमने राब्ता किया है सीनियर डायरेक्टर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी साहब से। सर, सबसे पहले तो आपको वेलकम करेंगे। सर, बताइएगा आज कराची के कौन कौन से अजला में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है? जी बहुत बहुत आपका शुक्रिया। देखें, कराची में आज जो है रोजाना की बुनियाद पे आज तो 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर बैक वक्त जो है वो ऑपरेशन किए गए। रोजाना जो है कराची में 7 अजला में 3 या 4 डिस्ट्रिक्ट में रोजाना बैक वक्त ऑपरेशन किया जा रहा है। और लैंड एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट जो है वो मुतहरिक है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की जो है तामील की जा रही है। आज जो ऑपरेशन हुए वो कराची में जो हमने ऑपरेशन किए, बड़े ऑपरेशन हुए हैं।
اور اس میں ہم نے بھاری تعداد کے اندر بھاری مشینری کا بھی استعمال کیا اور مختلف جگہوں پر جو تجاوز کا خاتمہ کیا. اس میں سب سے بڑی جو ہم نے کاروائی کی وہ ڈسٹرکٹ ایسٹ میں کاروائی کی ہے. جو ڈسٹرکٹ ایسٹ کے اندر جتنی بھی دکانوں کے سامنے بنائے گئے چبوترے تھے اور جو مختلف قسم کی تجاوزات تھی اس کا مکمل خاتمہ کیا. بالکل سیم اسی طریقے سے ڈسٹرکٹ ہمارا جو ہے جو سینٹرل ہے اس میں ہم نے بفر زون میں اور ناظم آباد میں ملٹی چوک پہ کیا. بہت بڑا آپریشن تھا. اس کے اندر بھی ہم نے بھاری تعداد میں سامان بھی ضبط کیا. مختلف قسم کی جو بنائے گئے چبوترے وغیرہ کچی پکی جو بھی تجاوز تھی ان کو مسمار کیا. تیسرا ہمارا جو آپریشن ہوا ہے وہ ضلع کورنگی میں لانڈی 8000 روڈ باغ کورنگی میں کیا ہے. تو یہاں پر بھی ہم نے مختلف قسم کی جو سامان تھا جس میں مرغی کے پنجرے کھانے پینے کے اسٹال گنے کی مشین وغیرہ جو تھا وہ سب کا سب ضبط کیا. یہ تمام کاروائیاں جو ہے وہ سپریم کورٹ کے احکامات پر کی جا رہی ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر ڈے اور نائٹ ہمارے آپریشن جاری ہیں. اچھا بشیر صاحب یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ آپریشن کے کوئی فوائد یا ثمرات بھی حاصل ہو رہے ہیں؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کی جو شکایتیں تھی وہ روزانہ کی بنیاد پہ زیادہ آنی شروع ہوئی ہیں. جیسے جیسے کام میں تیزی ہے, جس طرح تجاوز کے خلاف کاروائیوں میں تیزی آتی جا رہی ہے, اس طرح لوگوں میں بھی اویئرنیس آتی جا رہی ہے اور وہ ان کی شکایتوں میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے. چونکہ سپریم کورٹ نے ایک لاسٹ جو آرڈر جاری کیا اس میں تو سپریم کورٹ نے یہ احکامات جاری کیے کہ گلی اور محلوں کے اندر بھی جو تجاوزات ان کا بھی خاتمہ کیا جائے. تو مین روڈ, مارکیٹ اور ان کے علاوہ بھی جو ہے اب ہم نے جو ہے گلی محلوں میں بھی تجاوز خلاف آپریشن شروع کر دیے. الحمدللہ بڑا اپریشیشن مل رہا ہے علاقے کے مکینوں کی طرف سے, لوگوں کی. یہ ساری کاروائیاں لوگوں کی شکایت پر جو ہے ہم کاروائیاں کر رہے ہیں, علاقہ مکینوں کی شکایتوں پر کر رہے ہیں. اچھا بشیر صاحب یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ سرکاری اراضی سے قبضہ ختم کروا دیا جاتا ہے مگر کچھ ہی وقت میں یہ قبضہ پھر سے قائم ہو جاتا ہے. سر کون سے عناصر ہیں جن کی پشت پناہی پر عدالتی احکامات کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے؟ دیکھیں اب بہت ساری جگہیں تو ایسی ہیں جس میں آپ کو ذکر کرتا چلوں کہ جتنی بھی سرکاری اراضی ہے اس پہ اب قبضہ کرنا تھوڑا سا مشکل نظر آتا ہے پہلے کے نسبت, چونکہ پہلے سپریم کورٹ کے آرڈرز نہیں تھے, یا اگر سپریم کورٹ کا آرڈر تھے تو ان پہ ہائی کورٹ کی جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ اسٹے وغیرہ تو ہوتا تھا. لیکن اب تمام ہائی کورٹ کے اسٹے ختم ہو چکے ہیں اور تمام جگہوں پہ ہماری کاروائیاں جاری ہیں. اور جہاں تک بات رہی کہ اب سرکاری جگہوں پہ قبضہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے. سیکنڈ یہ کہ موبائل قسم کی انکروچمنٹ ابھی بھی کراچی کے اندر موجود ہے اور جس کا خاتمہ روزانہ کی بنیاد پر جاری ہے. اچھا بشیر صاحب اگر ضلع وسطی کی بات کی جائے تو ضلع وسطی کے سرکاری کالجز کے اطراف پنکچر کے ٹھیے نظر آتے ہیں, تو سر یہ ختم تو کر دیے جاتے ہیں لیکن کچھ ہی وقت میں پھر سے قائم ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں. ایکچولی یہ 40-50 سال کا بگاڑ ہے. لوگ بھی ڈھیٹ ہوئے ہیں جو تجاوزات قائم کرنے والے, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آج یہ کاروائی ہوگی اس کے بعد دوبارہ کاروائی نہیں ہوگی. بالکل سیم اسی طریقے ہم نے ڈسٹرکٹ سینٹرل کو تو ٹارگیٹ پہ رکھا ہوا ہے. اور یہ جو قبضہ مافیا, جو ڈھیٹ مافیا ہے, قبضہ مافیا, یہ ایک دفعہ ان کو ہم خلاف ایکشن لیتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ نہیں آئیں گے. لیکن ڈپٹی کمشنر جو سینٹرل ہیں ان کے تعاون کے ساتھ, یعنی ڈسٹرکٹ انتظامیہ کے تعاون کے ساتھ ہماری کاروائی روزانہ کی بنیاد پہ ہم 2 ڈویژن کے اندر کاروائی کرتے ہیں ڈسٹرکٹ سینٹرل میں, اور نائٹ بھی آپریشن ہم نے جاری کیا ہوا. یعنی پورے ویک کا پروگرام ہم نے بنایا ہے کہ ہر ڈویژن میں روزانہ 2 ڈویژن اور 1 رات کا پروگرام ہوگا. کل نیو کراچی میں ہم نائٹ آپریشن کریں گے. بالکل جو ہمارا جو ایک پیریڈ بنا ہوا ہے, ایک پروگرام بنا ہوا ہے, اور کل ہم انشاءاللہ تعالی 2 جگہ پر ڈسٹرکٹ سینٹر میں آپریشن کریں گے. تو اب میری اپنی جو کرتا ہے, میرا جو دل سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو جتنے بھی یہ قبضہ مافیا ہے انشاءاللہ تعالی ان کی کمر ٹوٹ رہی ہے, آہستہ آہستہ ہی کمزور ہو رہے ہیں. تھوڑا عرصہ لگے گا, بہت زیادہ 1 مہینہ 1.5 مہینے کے اندر انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ ہم ڈسٹرکٹ سینٹرل سے پکی تجاوزات مکمل ختم کر دیں گے. موبائل قسم کی تجاوزات تو کراچی میں لوگ, آپ کو تو پتا ہے کہ یہ شہر پورے پاکستان کا دل ہے اور اس شہر میں لوگ جو اپنے روزگار کی تلاش میں آتے ہیں ان کے پاس سب سے سستا جو ذرائع ہے وہ ایک ٹھیلا اور فروٹ کی ریڑھی لے کر جو ہے اپنا بزنس سٹارٹ کرنا.
फलाई इदारे भी सैकड़ों की तादाद में नहीं बल्कि हजारों की तादाद में लोगों को ठेले और फ्रूट या कोई और चीज उनको दे रहे हैं फ्री में कि वो आए और अपना रोजगार जो है वो उनको रोजगार के ये कारोबार करा के दे रहे हैं। लेकिन चूंकि वो कहाँ जाएंगे, उनके पास दुकान वो रोड और फुटपाथ पे ही आएंगे। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो परेशानी के लिए बाइस बन रही हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये कंट्रोल हो जाएगा, खासकर डिस्ट्रिक्ट सेंटर में, क्योंकि रोजाना की बुनियाद पर डिस्ट्रिक्ट सेंटर में हमारी कार्रवाई जारी है। अच्छा बशीर सिद्दीकी साहब, जब जैसे पंक्चर के ठियों का जिक्र हो रहा था, तो माजी में अगर देखा जाए तो इन पंक्चर के ठियों से 1000 से 1500 रुपए वसूल किए जाते हैं, लेकिन जो है अगर अब की बात की जाए तो ऑपरेशन की आड़ में बीटर्स ने रेट भी बढ़ा दिए, जहां उनसे 1000 से 1500 रुपए वसूल किए जाते थे माजी में, अब उन्हीं पंक्चर के ठियों से 5 से 6000 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। तो सर इस पे कब एक्शन लेगी अदालत? देखिए, जितने भी पंक्चर के ठिये होते हैं, ज्यादातर ये जो पेट्रोल पंप्स होते हैं उनके साथ होते हैं मेजोरिटी। बाकी कुछ जो ये पंक्चर के ठिये होते हैं, ये दुकानों इनकी दुकानें खुली होती हैं बाकायदा तौर पे, और सारी इनकी मशीनरी जो पंक्चर के ठिये वालों की ये ज्यादातर बाहर फुटपाथ पर लगाई होती है। जो पेट्रोल पंप के साथ होते हैं, क्योंकि पेट्रोल पंप के बाकायदा इनकी शॉप्स होती है, उन पे तो हमारी कार्रवाई नहीं होती, लेकिन इन तमाम पंचर वालों के खिलाफ जो फुटपाथ के ऊपर हमारी कार्रवाई बिल्कुल होती है। और रोजाना की बुनियाद पे हम कम से कम डिस्ट्रिक्ट सेंटर में तो रोजाना 1-2 पंचर वालों को तो सामान पकड़ के जब्त कर रहे हैं। बिल्कुल सर। और लेकिन असल में कानून ये है कि हर 15 से 20 दिन के बाद हमारे जो रूल्स रेगुलेशन है, हम उन पर जुर्माना करके 5000, 4000, 3000, 2000 रुपए उनके सामान छोड़ देते हैं। ऐसा कोई कानून नहीं है कि आपने सामान पकड़ा और उसको जब्त कर लिया और दोबारा उसको ना दें। इसमें कानून में तरमीम की जरूरत है। जब तक ये तरमीम नहीं होगी, इस किस्म के मामला तो चलेंगे। मुजाहिर बात है, वो जुर्माना भर के 5000, 6000 रुपए का, और फिर उसके बाद वो अपना सामान वापस ले जाते हैं। तो जब वापस ले जाएंगे, जाहिर बात है फिर वो वहीं लगाएंगे। हमने इस पर सिफारिश पेश की है कि जो सामान अब हम जब्त कर लिया जाए, उसको वापस ना दिया जाए, बल्कि उसको नीलाम कर दिया जाए। उस सिलसिले में कानून में तरमीम की इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द हो जाएगा, तो इससे भी फर्क पड़ेगा। बशीर सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया मेट्रो वन न्यूज को अपना कीमती वक्त देने के लिए। बल्दिया उज़्मा कराची का महकमा इंसदाद तजावुज़ात कराची में तजावुज़ात के खिलाफ मुतहरिक। सीनियर डायरेक्टर बशीर सिद्दीकी की हिदायत पर कराची के 3 अजला में बैक वक्त तजावुज़ात के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ। जिला शर्की में जमशेद डिवीजन के इलाके तीनट्टी से लसबेला चौरंगी तक तजावुज़ात के खात्मे के लिए कार्रवाई की गई, जिसके दौरान सरकारी अराजी पर बनाई गई गैर कानूनी तामीरात मिसमार करके शाहराहों पर रखा गया सामान जब्त किया गया। जिला वस्ती में नाज़माबाद मल्टी चौक पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। कार्रवाई के दौरान कुर्सियां, मेज़े, तख्त और खाने पीने के स्टॉल जब्त किए गए। बफर जोन में कार्रवाई के दौरान शौदाए हक पार्क के अतराफ से तजावुज़ात का खात्मा किया गया। जिला कोरंगी के इलाके लांडी 8000 रोड और बागे कोरंगी में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान सरकारी अराजी पर कायम तजावुज़ात का खात्मा करके केबिन स्टॉल जब्त कर लिए गए। सीनियर डायरेक्टर KMC एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी का कहना था कि शहर को तजावुज़ात से पाक करने का मिशन जारी है। तजावुज़ात के खिलाफ जो है एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट मुतहरिक है। आज 3 डिस्ट्रिक्ट में जो कार्रवाई की गई, उसमें सबसे बड़ी कार्रवाई जो है वो डिस्ट्रिक्ट हमारी ईस्ट में हुई है। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में 3 हट्टी से लेकर लसबेला चौरंगी तक जितनी भी तजावुज़ात थी, जितने भी फुटपाथ और रोड पे बनाए गए चबूतरे थे, जितने भी वहाँ पर सीढ़ियाँ थी, सनशेड थे, दीवारें थी, उन तमाम को मसमार किया जा रहा है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट सेंटर में 2 मकामात पे बड़ी कार्रवाई की है। डिस्ट्रिक्ट सेंटर के अंदर नाज़माबाद मल्टी चौक के ऊपर जो है वो उसके इतराफ में भी जितनी दीवारें थी, सनशेड थी, दुकानों के सामने बनाए गए, उन सबको मसमार किया जा रहा है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट सेंटर में हमारी जो दूसरी कार्रवाई हो रही है वो हो रही है शोधा पार्क बफर जोन पर। वहाँ पार्क के इतराफ में जितने भी तजावुज़ात थी उनका खात्मा किया जा रहा है और मुख्तलिफ किस्म का सामान जब्त किया जा रहा है। बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा इंसदाद तजावुज़ात की टीमों को ऑपरेशन के दौरान जिला इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुआवनत भी हासिल रही। कार्रवाइयों के दौरान इलाका पुलिस और सिटी वार्डन भी मौजूद रहे। खबरों का सिलसिला जारी है, हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए बल्दियाती खबरों के साथ। वेलकम बैक। बल्दियाती खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अभी आपको बताएं कि कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन के सदर
ब्रिगेडियर रेहान ने कहा है कि इलाका मकीनों के लिए मस्बत सरगर्मियों को फरोग दिया जाए। फ्लावर शो का इनकाद भी इसी सिलसिले की कड़ी है। फ्लावर शो में मुख्तलिफ इकसाम के जाजिब नज़र फूल और पौधे रखे गए हैं। इस सिलसिले में आवाम को नुमाइश में SOPs के साथ मुफ्त दाखिले की इजाज़त भी है। कराची के साहिल समंदर पर फूलों की 3 रोजा नुमाइश का इफ्तिताह करते हुए क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड के सदर ब्रिगेडियर रेहान ने कहा कि आवाम को साफ सुथरा और सेहतमंद माहौल फराहम करना हमारा अज़्म है। हम इस सिलसिले में मजीद बेहतर इकदामात की जानिब गामजन हैं। फ्लावर शो का इनकाद भी इस सिलसिले की कड़ी है। फ्लावर शो में आवाम की रहनुमाई के लिए बोर्ड का अमला हमा वक्त ड्यूटी अंजाम देगा। उन्होंने तवक्को जाहिर की कि इलाका मकीन इस फ्लावर शो को कामयाब बनाने के लिए CBC से ताउन करेंगे। CBC के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद सलीम हसन भुट्टो का कहना था कि CBC का नज़्ब-उल-ऐन ये है कि अपने मकीनों को सेहतमंद माहौल फराहम करके मौसमी तब्दीलियों की फिजा से लुत्फ अंदोज किया जाए ताकि लोगों को उनके क़ुर्ब जबार पर सैरो तफरी से फूलों की खुशबू से मुअत्तर किया जा सके। महकमा बागात के अफसरान ने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि गुज़िश्ता साल भी इलाका मकीनों ने फ्लावर शो में अपने अहले खाना समेत कसीर तादाद में शिरकत की थी, जो हमारे लिए हौसला अफजा है। अपने फ्लावर शो को मजीद बेहतर और कामयाब बनाने के लिए नए रंग बिरंगी फूलों और पौधों को नुमाइश में रखवाया गया है। ये हमने 6.5 एकड़ एरिया जो है और टोटल एरिया इसका 32 एकड़्स है जो हम बीच पे ग्रीन करने जा रहे हैं ताकि कराची में तमाम पब्लिक आके और यहाँ पे एंजॉय कर सके और अच्छे माहौल में सिटिंग एरिया और सॉफ्ट लैंडस्केप में एंजॉय कर रहे हैं और बीच का मज़ा लें। CBC वो इदारा है जो इस पूरे एरिया को मेंटेन करता है, बीच वाले एरिया को। तो आपके इल्म में है कि ये सैंडी बीच होता है, ज़ाहिर है। तो हमने एक ट्रायल के तौर पे पिछले साल एक छोटा सा पैच, अगर आप पीछे जब उसको कैप्चर कर सकेंगे, एक छोटा सा पैच हम लोगों ने पिछले साल ट्रायल बेसिस पे डेवलप किया था और उसमें जो यूनिक फीचर ये है कि वो वहाँ पे मिट्टी नहीं थी। उसी रेत को हम लोगों ने स्टैक करके रेज करके उसमें इस तरीके से उसके न्यूट्रिएंट्स डाले, उसको इस तरह डेवलप किया कि उसी के ऊपर हम लोगों ने घास उगा ली और वो हमारा ट्रायल सक्सेसफुल रहा। ये जो क्लिफ्टन बोर्ड का काम है माशाल्लाह से बहुत अच्छा है और ख़ास तौर पे इनका फोकस ग्रीनरी की तरफ है। तो ग्रीनरी पाकिस्तान के हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि जी पाकिस्तान को ग्रीनरी की शदीद ज़रूरत है। आपका जो माहौलियाती मामलात चल रहे हैं उसको देखते हुए तो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। इसके जो हेड हैं हॉर्टिकल्चर के, ये बड़े ज़बरदस्त हैं माशाल्लाह से, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। ये जो आज स्पेशल फ्लावर शो किया जा रहा है बीच व्यू पार्क के अंदर, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो आप अपनी मेहनत ये फ्लावर्स और ये जितनी प्लांटेशन है इसके थ्रू करते हुए दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ CBC का जितना स्टाफ है उनको जो पूरे साल मेहनत करते हैं जगह जगह जो है उनको आज अप्रिसिएशन मिले। उनका कहना था कि हमें यकीन है कि इस मरतबा भी शहरियों की बड़ी तादाद भरपूर अंदाज में जोशो खरोश के साथ फ्लावर शो में शिरकत करेंगे। बीच पार्क के इर्द गिर्द सफाई सुथराई का खास एहतमाम किया गया है। ट्रैफिक और कार पार्किंग के इंतजाम भी खुसूसी तौर पर किए गए हैं। फ्लावर शो के दौरान CBC इंतजामिया अवाम उन्नास की रहनुमाई के लिए हमतन कोशिशों में मसरूफ़े अमल रहेगी। बल्दिया कोरंगी के शाह फैसल जोन में भी फूलों की नुमाइश की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी जावेद उर रहमान कलवर कहते हैं कि अवाम को तफरीही सहूलियात पहुँचाने के लिए सेहतमंदाना सरगर्मियों का इनेकाद नागुज़ीर है। बल्दिया कोरंगी इंतजामिया सेहतमंदाना सरगर्मियों के फ़रोग के लिए कोशा है। बल्दिया कोरंगी के शाह फैसल जोन में भी फूलों की नुमाइश सजने को तैयार, तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी जावेद उर रहमान कलवर ने डायरेक्टर पार्क्स वक्कास सुमरो, डिप्टी डायरेक्टर शाह फैसल जोन अब्दुल करीम और दीगर अफसरान के हमरा शाह फैसल कॉलोनी में फूलों की नुमाइश की तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी जावेद उर रहमान कलवर कहते हैं कि आवाम को तफरीही सहूलियात पहुँचाने के लिए सेहतमंदाना सरगर्मियों का इनेकाद नागुज़ीर है। बल्दिया कोरंगी इंतजामिया सेहतमंदाना सरगर्मियों के फरोग के लिए कोशा है। ये जी आपको पता है, पहले हमने जो शुरू की थी नुमाइश वो कोरंगी नंबर 5 से की थी। वहाँ हमारी जो नुमाइश थी वो तकरीबन 10 दिन चली और आवाम ने बड़ा जो है वहाँ एंटरटेन किया। और ये जो अभी नुमाइश हम अभी आज इसका जो इफ्तिताह होने जा रहा था वो मुस्तफा वहाब साहब ने करना था, एडमिनिस्ट्रेटर KMC ने
लेकिन किसी मसरूफियात की वजह से आज नहीं आ सके। होपफुली उम्मीद है कि वो कल आएँ और इंशाल्लाह इसका इफ्तिताह करें और ये इंशाल्लाह 10 दिन चलेगी। फूलों की नुमाइश में सकाफती प्रोग्राम, टैबलो समेत दीगर तफरीही सरगर्मियों का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ स्कूल्स के तलबा और तालबात ने शिरकत की। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की रहमतुल्लाह शेख ने कहा है कि बल्दिया शर्की के तिब्बी मराकज़ को बेहतरीन सहूलियात से आरास्ता करने की कोशिश में मसरूफ है। बल्दिया शर्की के हेल्थ मराकज़ को बाहमी इश्तराक से बेहतर बनाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की रहमतुल्लाह शेख ने JDC फाउंडेशन के चीफ जफर अब्बास, सुप्रिंटेंडिंग इंजीनियर B&R सलमान मेमन, डायरेक्टर तौकीर अब्बास, सुहेल सादिक के हमरा गुलशन इकबाल और लियाकताबाद में कायम फ्री डायलिसिस सेंटर का मुआयना किया। दौरे के दौरान उन्होंने फ्री डायलिसिस सेंटर में मरीजों को फराहम करदा खिदमात का मुआयना किया और उन्हें जबरदस्त अल्फाज में सराहते हुए कहा कि मज़कूरा तिब्बी मराकज़ में सेहत की सहूलियात किसी तौर भी निजी तिब्बी मराकज़ से कम नहीं है। ऐसी ही सहूलियात से बल्दिया शर्की के तिब्बी मराकज़ को आरास्ता करना चाहते हैं, जिसके लिए प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप जरूरी है। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की रहमतुल्लाह शेख ने कहा कि JDC फाउंडेशन फ्री डायलिसिस के जरिए इंसानियत की बहुत बड़ी खिदमत कर रही है। बल्दिया शर्की के तिब्बी मराकज़ को भी बेहतरीन तिब्बी मराकज़ में तब्दील करने के लिए बाहमी इश्तराकी अमल से इक़दाम करेंगे। उन्होंने कहा कि कानूनी तकाज़ों पर अमल करते हुए बल्दिया शर्की के तिब्बी मराकज़ को सहूलियात से आरास्ता करने के बाद गरीब आवाम को रिलीफ फराहम करेंगे। डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया वस्ती तहा सलीम ने अहम इकदाम उठाते हुए सरकारी गाड़ियों के पेट्रोल फिलिंग के लिए फ्लीट कार्ड का इजरा कर दिया। कहते हैं कि फ्लीट कार्ड का इजरा बल्दिया वस्ती के माली वसाइल पर मस्बत असर डालेगा। जदीद टेक्नोलॉजी और बेहतर मनसूबाबंदी के जरिए पेशा वराना जिम्मेदारियों की अदायगी में मजीद मदद मिलेगी। डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर जिला वस्ती तहा सलीम ने बल्दिया वस्ती के ज़ेर इस्तेमाल मुख्तलिफ गाड़ियों को फ्यूल की मद में खुसूसी फ्लीट कार्ड जारी कर दिए, जिसका मकसद पेट्रोल के अखराजात में कमी, खुर्द बुर्द को रोकना और वाज़े रहे कि इससे कबल बल्दिया वस्ती में पेट्रोल कोटे की मद में बल्दिया वस्ती की जानिब से मुख्तलिफ डिपार्टमेंट की गाड़ियों के लिए पेट्रोल कोटे की पर्चियां जारी की जाती थी, जिनके एवज मखसूस पेट्रोल पंप से फ्यूल हासिल किया जाता था। ताहम इस तरीक़ेकार में खुर्द बुर्द और बदउनवानी के इम्कानात काफ़ी थे, क्योंकि ये बात तजुर्बे में आई है कि ड्राइवर्स और पेट्रोल पंप के एहलकारों की साजबाज से पर्ची के एवज रकम हासिल कर ली जाती थी। इस तरह बल्दिया वस्ती को माली खसारे का भी सामना था। ताहम फ्लीट कार्ड के इजरा से फ्यूल की मद में होने वाली बदउनवानी को काफी हद तक रोका जा सकेगा, जबकि बल्दिया वस्ती की गाड़ियां फ्लीट कार्ड के जरिए अब किसी भी पेट्रोल पंप से फ्यूल हासिल कर सकेंगी और इन्हें मखसूस पेट्रोल पंप के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर जिला वस्ती तहा सलीम का ये इकदाम बल्दिया वस्ती के माली वसाइल पर मस्बत असर डालेगा, जबकि पेट्रोल और डीजल के नाजायज अखराजात को रोकने में मददगार भी साबित होगा, जिससे बल्दिया वस्ती के माली वसाइल जाया होने से भी बचेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर जिला कौंसिल कराची नूर हसन जोकियों ने कहा है कि जिला कौंसिल की मुस्तकिल बुनियादों पर तरक्की खुशहाली के लिए कोशा है। क्लिक और सिंध हुकूमत के ताउन से चलने वाले मंसूबे गेम चेंजर साबित होंगे। क्लिक प्रोग्राम के तहत जारी तरक्याती उमूर के इब्तदा के बाद मुतालिका तामीराती कंपनियों के नुमाइंदों से मुलाकात में एडमिनिस्ट्रेटर जिला कौंसिल कराची नूर हसन जोकियों ने कहा है कि शफाफियत से जो इकदाम किए जाते हैं वो नताइज भी शानदार देते हैं, जबकि कोशिश करते हैं कि छोटे से छोटे मसले का हल भी भरपूर तवज्जो से करें। इसमें किस हद तक कामयाब है, इसका मजीद कहना था कि ये अहले इलाका को इल्म है कि अपनी हुदूद के मसाइल से बखूबी वाकिफ है। इसके बावजूद मजीद बेहतरी के लिए अहले इलाका से मुतवातिर राब्ता रखते हैं ताकि मुश्तरका सोच से खुशहाली की जानिब कदम उठाया जाए। नूर हसन जोकियों का कहना था कि जिला कौंसिल के हुदूद से मुंतखब अरकान कौमी व सूबा असम्बली भी हमारी मुआवनत करते हैं। हुकूमत सिंध की जानिब से मुकर्रर करदा मुआविन खुसूसी भी अपने तवील बल्दियाती तजुर्बे की बदौलत हमारी रहनुमाई करते हैं। सबका मकसद सिर्फ एक है, जिस तरह भी मुमकिन हो इलाके की खुशहाली और तरक्की मुस्तकिल बुनियादों पर हो। इसके लिए सब अपने हिस्से के उमूर सर अंजाम दे रहे हैं। इस मौके पर चीफ ऑफिसर अयाज हमीदुल्लाह बलोच, डायरेक्टर एडमिन शरीफ शेख, क्लिक प्रोग्राम की कमेटी के नुमाइंदे सैयद आसिफ शाह, अशफाक हुसैन, तौकीर अब्बास रिजवी, जिला ऑफिसर वाहिद बख्श, टेंडर क्लर्क खुदा बख्श बलोच और दीगर मदूबीन भी मौजूद थे।
और अब खबर शामिल करेंगे जिला वस्ती के इलाके न्यू कराची से। आपको बताएं कि न्यू कराची सबा सिनेमा से मुत्तसिल पुल खस्ता हाल हो गया। मसरूफ तरीन पुल पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए। मुसाफिरों को आमद-ओ-रफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि आवाम का सबा सिनेमा पुल की तामीर और मुरम्मत का मुतालबा। न्यू कराची सबा सिनेमा से मुत्तसिल पुल खस्ता हाल हो गया। मसरूफ तरीन पुल पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए। मुसाफिर को आमद-ओ-रफ्त में मुश्किलात का सामना। आवाम का सबा सिनेमा पुल की तामीर और मुरम्मत का मुतालबा। बहुत खड्डा होना पड़ गया, इसके काफ़ी मसद एक्सीडेंट वगैरह ये वो होते हैं, काफ़ी सारे मसद बंदे हैं को मुश्किलात होती है। रात को अंधेरा है, बिल्कुल कोई लाइट वाइट भी नहीं है, कोई बंदोबस्त नहीं है। सिर्फ वजह से ना हमने ये पत्थर रखे, ये किया, थोड़े से डंगर इसके ऊपर रखते हैं, फिर भी मसद वगैरह में आगे गाड़ियाँ गिर जाती हैं, खड्डा कर दिए, बहुत मुश्किल होती है, तकलीफ होती है बंदों को बहुत। किसी वक्त में जो इंसान पता में वो गिर जाता है। उस दिन एक रिक्शे वाला आया था वो चला गया, एक बाइक वाला था वो गिर गया। इसके वजह इस वजह से ना बहुत सारे जो नुकसान होता है इसमें। रोड बिल्कुल ख़राब है, अयूब गोड़, लासी गोड़, सारे ये हाईवे के रोड है सर। ये रोड देखो कैसे हैं, देख सकते हो खुद। इधर 2-3 गाड़ियां गिरी हैं, बंदे गिरे हैं, छोटे छोटे बच्चे गिरे हैं, मर गए हैं। इधर सारा नुकसान है, इधर इतना नुकसान है। रोड तो कभी बने ही नहीं है, ये बनने चाहिए सर। इधर नुकसान हो रहे हैं, इधर लोग मर रहे हैं। अभी 3-4 बच्चे अभी मरे हैं इस खड्डे में गिर के। अयूब गोड का सारा रास्ता ख़राब है। यकीन करें हमें आते जाते हुए इतनी तकलीफ होती है कि हद से ज़्यादा तकलीफ होती है। बहुत परेशान। खुदारा अब कोई ऐसा बंदा आ जाए जो इन चीज़ों को सही करे। रात में अंधेरे की वजह से हम लोगों के लिए तो ये, जब हम सवारी लेकर आते हैं अचानक अंधेरे में ये लग जाती है, इसमें हमारे फाक टूट जाते हैं, हमारे टायर वगैरह ख़राब हो जाते हैं, स्टेपनियाँ हमारी ख़राब हो जाती हैं सिर्फ इन खड्डों की वजह से। और अभी आपको बताएं कि कराची का बल्दिया बस्ती तबाही के दहाने पर पहुंच गया। बल्दिया बस्ती में बल्दियाती सहूलियात का फुकदान, रिहायशी और तिजारती इलाकों में सफाई सुथराई की अबतर सूरत हाल है, जबकि कचरे के अंबार लगने से जिले के बासी सख्त परेशान हो चुके हैं। खेलों के मैदान और पार्कों में भी सहूलियात नापैद हो गई। बच्चे और नौजवान सेहतमंदाना सरगर्मियों से भी महरूम हो गए। बल्दिया बस्ती में बल्दियाती सहूलियात का फुकदान, बल्दिया बस्ती तबाही के दहाने पर पहुंच गया। रिहायशी और तिजारती इलाकों में सफाई सुथराई की अबतर सूरत हाल है, जबकि कचरे के अंबार लगने से बल्दिया बस्ती के बासी परेशान हो गए। खेलों के मैदान और पार्कों में भी सहूलियात नापैद हो चुकी हैं, जबकि बच्चे और नौजवान सेहतमंदाना सरगर्मियों से भी महरूम हो गए। कोरंगी के बासी बल्दियाती सहूलियात से महरूम कर दिए गए। बल्दिया कोरंगी के मकीन सेवरेज के तबाह हाल निज़ाम से परेशान हो गए। कोरंगी चक्रागोट 16,000 रोड में सेवरेज का पानी गली मोहल्लों में दाखिल होने लगा। नकासी आप का बोसीदा निज़ाम मकीनों के लिए जहमत बन गया। मकीनों का गुजरना मुहाल। सेवरेज सिस्टम की बदहाली के बावजूद इंतजामिया मंजर आम से गायब है। बल्दिया कोरंगी के मकीन सेवरेज के तबाह हाल निज़ाम से परेशान। कोरंगी चक्रागोट 16,000 रोड में सेवरेज का पानी गली मोहल्लों में दाखिल होने लगा। नकासी आप का बोसीदा निज़ाम मकीनों के लिए जहमत बन गया। मकीनों का शहरा से गुजरना मुहाल हो गया, जबकि सेवरेज सिस्टम की बदहाली के बावजूद इंतजामिया मंजर आम से गायब है। बल्दिया कोरंगी के मकीन वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की गफलत से परेशान। कोरंगी चक्रा गोट में सेवरेज का गंदा पानी सड़कों और गली मोहल्लों में जमा होने लगा, जिससे इलाका मकीन सख्त परेशान दिखाई देते हैं। गली मोहल्लों में जमा पानी से मकीनों को आमद-ओ-रफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। इलाका मकीन कहते हैं कि पूरे इलाके में सेवरेज का पानी जमा होने से ताफुन बढ़ता जा रहा है। इंतजामिया कहीं नजर नहीं आती। मैं सन 2013 से आया हूँ यहाँ पे। पहले तो इस रोड की इतनी कंडीशन ख़राब थी कि रोड बनने के जाने और आने के लिए इतनी दिक्कत थी कि हम आ नहीं जा सकते थे। उसके बाद जब रोड बना भी है, ये रोड जो बनाया है गवर्नमेंट ने नहीं बनाया है। ये रोड बनाया है गवर्नमेंट, ये गिलगित जो है, गिलगित में वज़ीर आज़म बने हैं, उनके गिलगित वालों ने, बलूचिस्तान वालों ने ये रोड बनवाया है। ये हमारी किसी ने बनाया, किसी को हमारी को पार्टी ने नहीं बनाया, ना पीपल्स पार्टी ने बनाया, ना मुत्तहिदा ने बनाया, ना किसी और पार्टी ने बनाया। भाई ये 16,000 रोड कहलाता है, कब्रिस्तान रोड, ठीक है। ये 2014 से ख़राब है। इसका टेंडर तकरीबन आई थिंक मेरे अंदाजे से 2017 में पास हुआ था। उस टेंडर पे भी काम नहीं करा गया था, ठीक है। इधर अपना क्या नाम है, बल्क की लाइन है वो लीकेज करती है, और बल्क को आए दिन ये नोटिस दे के थक गए थे कि क्या नाम है आप इसको लीकेज को अपनी बंद करें, लेकिन ये लीकेज नहीं बंद करी गई है इधर की।
ٹھیک ہے. اور ادھر مزید قبرستان ہے, مردہ دنیا میں بھی پریشان ہوتا ہے اور آخرات میں بھی ادھر جاتے پریشان ہوتا ہے. ٹھیک ہے. میں خود گلگت بلتستان کا ہوں, تقریباً 5-6 سال ہو گئے یہی حال ہے یہ روڈ کا کرنگی کا. تو لہٰذا سندھ گورنمنٹ سے اپیل کی جاتی ہے کہ یہ روڈ بنائیں. یہ تقریباً 15-16 سال سے خراب ہے یہ روڈ. مکینوں کا کہنا ہے کہ اگر ہمارے مسائل حل نہ ہوئے تو سڑک بند کر کے احتجاج کریں گے. سندھ حکومت کی جانب سے شروع کیے گئے کراچی میں ادھورے ترقیاتی کام عوام کے لیے باعث زحمت بن چکے ہیں. منیر بکرا پیڑی میں نالے کی تعمیر کے لیے سڑک کھود کر چھوڑ دی گئی. سڑک پر ملبے کے ڈھیر سے ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہو گئی. عوام کو آمد و رفت میں بھی مشکلات کا سامنا. منیر بکرا پیڑی کے باسیوں کا ترقیاتی کام کو فوری طور پر مکمل کرنے کا مطالبہ. کراچی میں ادھورے ترقیاتی کام عوام کے لیے زحمت بن گئے. منیر بکرا پیڑی میں نالے کی تعمیر کے لیے سڑک کھود کر چھوڑ دی گئی. کراچی میں مسائل ہی مسائل, کون کرے گا ان مسائل کو حل؟ سوالات اٹھنے لگے. کراچی کے علاقے ملیر 15 بکرا پیڑی میں جیب بھرنے کے لیے سڑک کو نالے کی تعمیر کے لیے کھود دیا گیا. سڑک کی کھدائی سے شہریوں کا منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہونے لگا. کئی عرصہ گزرنے کے باوجود نہ نالا بنایا گیا نہ ہی سڑک کی تعمیر کی جا رہی ہے, جس کے باعث یہاں کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گیا. حالات سے تنگ دکانداروں نے میٹرو ون نیوز کو اپنے مسائل بتاتے ہوئے کہا کہ یہاں نالے کی ضرورت نہیں, صرف پیسہ بنانے کے لیے سڑک کھود دی گئی ہے. تقریباً 3 سے 4 ماہ ہو چکے ہیں اس کام کو شروع ہوئے. ورلڈ بینک نے ایک فنڈ دیا گورنمنٹ آف سندھ کو, جس کے تحت یہ برساتی نالا بنایا جا رہا ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو کام یہ جنہوں نے شروع کیا ہے یہ بالکل مس پلان ہوا ہے. اور اس کے بعد ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ یہ جو سیوریج کا مسئلہ ہے, واٹر اینڈ سیوریج بورڈ نے جو یہاں پر بلنڈر کیا کہ یہاں جو لائن تھی وہ آپس میں ملی بھی نہیں تھی پہلے, جس کی طرف سے یہ پانی نیچے مرج ہو رہا تھا. علاقے کے مسائل یہ ہیں کہ یہ پہلے سے ہی روڈ یہ تو ابھی کھدائی کی ہے, اس سے علاوہ بھی یہاں پہلے سے مسائل اتنے ہیں اس روڈ کے اوپر کہ دکانداروں کا جو کاروبار ہے وہ ٹھپ ہو چکا ہے. بالکل بھی کسی قسم کا کوئی کام نہیں ہو رہا ہے بالکل. اور یہ انہوں نے کھود کے چھوڑ دیا ہے. یہاں پہ 1 دن کام کرتے ہیں, 5 دن بندے ہی نہیں آتے ہیں یہاں پہ. پیچھے کی طرف کام جو رک گئی ہے, یہاں سے کام جو ہے انہوں نے اسٹارٹ تو کر لی, لیکن یہاں پہ جو ہے بالکل سروس سے کام جاری ہے یہاں پر. ٹھیک ہے نا. اور ہم جو کاروبار یہاں پہ کریں, ہمارا کاروبار تو نہ ہونے کے برابر ہے بھائی. ٹھیک ہے نا. کاروبار بالکل زیرو ہو چکا ہے ہمارا یہاں پر, کسٹمر نہیں آ رہا یہاں پر. علاقہ مکینوں نے سندھ حکومت اور ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب سے مطالبہ کیا ہے کہ نالے اور سڑک کی تعمیر فوری کرائی جائے تاکہ ہمیں آمد و رفت میں آسانی پیدا ہو. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز.